नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ विधिवत समापन। पथरिया फाटक पर रंगदारी वसूली को लेकर एक परिवार के साथ हुई मारपीट, जिला अस्पताल में दाखिल। सुभाष कॉलोनी में दोस्तों के बीच हुआ विवाद पहुंचा बड़ों तक। एक दोस्त के पिता के ऊपर किया गया हमला। और वेटनरी डॉक्टर की मिली भीलमपुर में लाश, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। ये हैं दिन भर की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण शिविर की। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के सभा कक्ष में 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल ये CCLE का प्रशिक्षण था जो कि हाई स्कूल के शिक्षकों को दिया गया। जिले भर के 60 हाई स्कूलों से 180 शिक्षक यहाँ पर पहुँचे। 3 दिनों तक उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल इसके पहले 12 शिक्षकों द्वारा भोपाल से प्रशिक्षण लिया गया, उनके द्वारा सभी 180 शिक्षकों को दिया गया। अब इन शिक्षकों ने जो प्रशिक्षण लिया है वे अपने संकुल में जाकर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। यहाँ पर आज काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी रही। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को यहाँ से संबोधित किया। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण शिविर का आज विधिवत समापन हुआ। दरअसल यहाँ पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा CCLE के अंतर्गत यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। दरअसल दमोह जिले से पहले 12 शिक्षक भोपाल गए थे, उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया। फिर उन सभी शिक्षकों द्वारा दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय में जिले भर के 60 हाई स्कूल से पहुंचे 180 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद ये सभी शिक्षक अपने संकुल में जाकर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। यहाँ पर मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी SK मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा में नवाचार को लागू करने के लिए और नई नई गतिविधियों से अवगत कराने के लिए शिक्षकों का यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। CCLE के तहत ये पूरा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें जिले भर से 180 शिक्षक मौजूद रहे। क्या कहना है जिला शिक्षा अधिकारी SK मिश्रा का, आइए सुनते हैं। बताइए क्या आयोजन हुआ है और किस तरह का कैंप आयोजित हुआ है यहाँ पे? अभी 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक CCLE का यहाँ पर प्रशिक्षण था 3 दिवसीय, और इसके लिए दमोह जिले के 12 अभ्यर्थी भोपाल स्तर से अर्थात राज्य स्तर से प्रशिक्षण लेके आए। उन्होंने पूरे तन मन से यहाँ 80 हाई स्कूल के 160 उपस्थित अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है। अब ये लोग अपने संकुल में जाकर के अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे जो बच्चों तक शासन की बात पहुंचाएंगे। इसमें मुख्य रूप से भारतीय परंपराओं को, देश की अखंडता को, एकता को, रीति रिवाजों को, पूरे देश को जोड़ के रखने की बात को बड़ा महत्व दिया गया है। और सहज, सरल, मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को पढ़ाने लिखाने, अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों को संचालित करने का दिया है। पुरानी परंपराओं से थोड़े से हटके आधुनिक परंपराओं को, जैसे खेल कूद में गा गा के, खेल कूद के और दृश्य श्रव्य सामग्री का बिना खर्चे के स्वयं निर्माण करके उसका इन्होंने यहाँ सिखाया है। इसका निश्चित रूप से पॉजिटिव असर पड़ेगा और हमारे बच्चे जल्दी सीखेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय के सभा कक्ष में बीते 3 दिनों से ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जो कि सुबह से शुरू हो जाता है, रात 8 बजे तक जारी रहता है। 3 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर का आज विधिवत समापन हो गया, जिसमें जिले भर के हाई स्कूल के शिक्षक मौजूद रहे। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के पथरिया फाटक के पास आज 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें तेकाम अहरवार उनके परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई। तेकाम अहरवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पड़ोस की एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया। तेकाम अहरवार का आरोप है कि उन्हीं के इलाके में रहने वाले दया जाटव द्वारा उनसे रंगदारी वसूली की जा रही थी। जब वो एक दुकान पर
पैसे फुटकर कराने के लिए गए। वहां पर मौजूद दया जाटा और उनके साथियों द्वारा पैसों की मांग की गई। इसके बाद विवाद बढ़ा और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दमोह के पथरिया फाटक के पास एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई। परिवार के सदस्यों की माने तो रंगदारी टैक्स वसूली के चक्कर में ये मारपीट की गई। पथरिया फाटक इलाके में रहने वाले टेकचंद अहरवाल को एक छोटी बच्ची के साथ जिला अस्पताल लाया गया। टेकचंद अहरवाल को गंभीर चोटें आई हैं। उनके साथ मौजूद एक छोटी बच्ची को भी चोटें आई हैं। टेकचंद अहरवाल की माने तो वह पथरिया फाटक पर मौजूद एक किराने की दुकान पर पैसे फुटकर कराने गया हुआ था। वहां पर मौजूद दया जाटा और उनके साथियों द्वारा उससे पैसे की मांग की गई। बिना किसी वजह के ये पैसों की मांग की गई। इसके बाद विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। टेकचंद अहरवाल के साथ मारपीट की गई, उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की गई और पड़ोस की एक बच्ची जो उनके घर में खेल रही थी उसके साथ भी मारपीट की गई। बच्ची को और टेकचंद को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसकी सूचना टेकचंद अहरवाल द्वारा पुलिस में दी गई है। सर, हम दुकान पे गए थे पैसे खुले कराने, तो दया नाम का जो लड़का था पथरिया फाटक का, उसने रंगदारी मांगी। हमने देने से मना किया तो उसने मानना शुरू कर दिया। फिर घर में आके हथियार लेके आ गया और भी 10-15 लोग थे, उसको साथ में लेके आया। फिर पूरे परिवार को भी मारा हमारे, और फिर हम कैसे न कैसे बच के आए। कम से कम 8-10 लोग, मम्मी पापा सब, बहन भाई भाभी भैया सबको मार रहे हो। वो वहीं के रहने वाले हैं, शिव शक्ति मंदिर के दया जाटा, वो कपिल वो और उनके कुछ दोस्त, और एक प्रहलाद का लड़का, प्रहलाद जाटव का लड़का भी है उसमें जी। और किसी का मतलब उनके शकल से जानता हो, बाकी का नाम ऐसे ही रंगदारी मांग रहे थे। पैसे खुले कराने गया दुकान पे, तो कह रहे उनने 500-500 के नोट देखे, तो कह रहे ये चाहिए मुझे, नहीं दोगे तो मारूंगा। पहले भी किया? नहीं, पहले वो करते हैं, वो उनका वही काम है सर। हमने जैसे ज़्यादा पैसे निकाल लिए, खुले कराने गए थे, पापा ने बोला खुले करा लाओ, चाहिए है, तो उनने क्या ये चाहिए हमें पैसे। ये पथरिया फाटक नया बाजार नंबर 4 गुड्डी बाई के यहाँ। क्या नाम है आपका? टेकचंद अहरवाल। बच्ची भी एक घायल हुई है? हाँ, बच्ची भी, और घर में भी काफ़ी लोग, भैया भाभी सबको मारा, दीदी लोग। हम बच्ची का क्या नाम है? प्रगति। घर में कितने लोग हैं जिनको मारा? कम से कम 8-10 लोग हैं, सबको ही मारा। पुलिस को सूचना दिया? हाँ, पुलिस ने शिकायत कर दी। ये छोटा भाई गया था वहाँ गुड्डी भाई के यहाँ खुला पैसे कराने के लिए, तब ये लोग वहाँ बैठे होंगे शायद, जो भी होगा मालूम नहीं। वहाँ से आए तो ये लड़ने लगे, तो इनको जब छुटाया, अलग अलग किया कि रहने दीजिए, काहे लड़ रहे हो, तो वो उधर से गया और ये इधर से दूसरे दरवाजे से वापस आया। तो वो वहाँ से गया और उसने 4-5 लोगों को, लड़कों को बुलाया और पीछे वाले दरवाजे से घुस के तलवार लेके, कोई ईंटा लिया, कोई लट्ठी लिया, कोई कुछ लिया। आते ही दरवाज़ा फाड़ के लात मार के उसमें, और सब जनों को अद्दे से और ईंटे से मारना शुरू कर दिया। किसी को नहीं छोड़ा, ना बच्ची को ना किसी को। हमारी मम्मी को, पापा को, हमारे बड़े भैया को, और ये बच्ची है और हमारी भतीजी हैं, सबको मारा। पथरिया फाटक के पास हुए इस घटनाक्रम के बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। इसमें पीड़ित पक्ष का आरोप है कि रंगदारी वसूली के चक्कर में उनके साथ मारपीट की गई है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं दोस्तों के बीच हुए विवाद, जिस पर एक दोस्त के बड़े भाइयों द्वारा दूसरे दोस्त के पिता के ऊपर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि दमोह की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले 2 दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक दोस्त के बड़े भाइयों ने दूसरे दोस्त के पिता के ऊपर हमला किया। इसमें पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि मामूली गाली गलौज से विवाद शुरू हुआ, जो कि दोस्त से शुरू होने के बाद बड़ों तक पहुँचा, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। दमोह की सुभाष कॉलोनी में दोस्तों के बीच हुआ विवाद बड़ों तक पहुंचा, जिसमें एक दोस्त के भाइयों ने दूसरे दोस्त के पिता के ऊपर हमला किया, जिसमें पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। सुभाष कॉलोनी में रहने वाले विकास रजक का कहना यह है कि उसका उसके दोस्त के साथ
मामूली गाली गलौज को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसका दोस्त शुभम, उनके दो बड़े भाई जिसमें वीरेंद्र और नरेंद्र शामिल हैं, उनके यहाँ पहुँचे और उनके पिता रूपलाल रजक के ऊपर पाइपों से हमला कर दिया, जिसमें रूपलाल रजक को गंभीर चोटें आई हैं। रूपलाल को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर रूपलाल का इलाज चल रहा है। बताइए क्या हुआ है? मैं काम पे था तो मेरे जो फ्रेंड है उसने मुझे गाली दे के बोला कि इधर आओ, तो मैंने अपने पापा को कॉल लगाया। पापा से बोला पापा वो गाली बक रहा है, आप जाकर देख लीजिए। तो पापा गए, तो इतने में मैं काम से लौट ही रहा था, फिर सीधा वहाँ गया उनके पास जान के मैंने देखा तो गाली गलौज करने लगा। मैं उसके पास गया तो उसके बड़े भाई लोग आ गए, उन लोगों ने लठ मारना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पापा के सिर में चोट लग गई बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग यहाँ से रपूर लिखाने गए, चौकी से फिर रपूर लिखा के सीधे अस्पताल आए। अस्पताल में पट्टी वगैरह करवाई पापा की। कौन थे वो लोग सर अहरवाल समाज के हैं, पप्पू रजक के लड़के हैं, नरेंद्र और वीरेंद्र और उसका क्या नाम शुभम, ये 3 लोग हैं सर। इन लोगों ने सर इतनी सी यानी कि बहस बात हुई, बात तो सर पाइप उठाना स्टार्ट कर दिया। किस बात को लेकर बहस हुई थी? सर वो एक्चुअली कुछ दिनों से हम लोग की बन नहीं रही थी हम दोनों की, तो वो गाली गलौज करने लगा फ़ोन लगा के, यानी दूसरे से नंबर लेके मेरे कॉल लगाया। तो मैंने पापा को बताया सबसे पहले कि कुछ भी हुआ तो आप देख लो बोले। मैं सीधा फिर वहाँ से अपने घर गया, घर पे देखा तो वो बैठा था, फिर वो पापा के सामने गाली गलौज करने लगा। पापा दूर दूर करने लगे, उतने उनके बड़े भाई आए पाइप वगैरह लेके, तो पाइप वगैरह मारने लगे। पापा के सर में चोट लग गई। कहाँ की घटना है? सुभाष कॉलोनी दमोह। क्या नाम है आपका? विकास रजक। पापा का क्या नाम? पापा का रूपलाल रजक। कितने बजे की घटना है? ये सर अभी 10 साढ़े 9 बजे की। क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम समझाने गए, बच्चों को विवाद है। मेरे पास फोन आया लड़का का कि पापा में गाड़ी बक रहा है भाई, तो मैं चले गए। तो कैसे इतने में जो आ गया वहाँ से, तो मैंने कहा होगा ये पड़ पा रही, मैंने दूर दूर करो वहाँ से उनकी ओर भज गया। मैं लट दे चालू कर दे। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? क्या मालूम हमें, वही तो कोई मालूम ही नहीं चल पाई ना कौन सा बहस का है जिनको। कितने लोग थे वो लोग जिन्हें मारा है? 3 लोग। आपको नाम मालूम? अब उनका हाँ। एक का शुभम, एक को वीरेंद्र, एक को नरेंद्र। कहाँ के हैं ये लोग? सुभाष कॉलोनी। यहाँ पड़ोस में रहते हैं क्या? नहीं, दूर रहते हैं पड़ोस। कोई विवाद नहीं हुआ था? कोई विवाद ही नहीं है, और गुंडागर्दी चल रही है। इसको मार रहे थे आपके बच्चे को? आओ, क्या नाम है इसका? विकास रजक। आप कहाँ रहते हैं? सुभाष कॉलोनी में। रिपोर्ट आपने कर दी इसकी? रिपोर्ट कर दी सर। सुभाष कॉलोनी में घटित हुए इस घटनाक्रम के बाद चौकी में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विकास रजक की माने तो मामूली गाली गलौज को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, इसमें उसके दोस्तों के भाइयों द्वारा उसके पिता के ऊपर हमला किया गया है। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली कदम संस्था द्वारा दमोह के जटाशंकर के पास मौजूद भारत माता पार्क में आज पौधारोपण किया गया। दरअसल हर रविवार को इनके द्वारा साप्ताहिक पौधारोपण किया जाता है, वहीं आज विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया। और ख़ास बात ये रही कि यहाँ पर उपस्थित लोगों के जन्म दिवस के अवसर पर और शादी की सालगिरह के अवसर पर भी पौधारोपण किया गया, कदम गीत गाया गया और उपस्थित लोगों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर कदम संस्था द्वारा पौधारोपण किया गया। दमोह के जटाशंकर के पास मौजूद भारत माता पार्क में कदम संस्था द्वारा आज जहां साप्ताहिक पौधारोपण किया गया, वहीं विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि हर सप्ताह उनकी संस्था द्वारा पौधारोपण किया जाता है। इस सप्ताह भी ये पौधारोपण किया गया। आज उन लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही जिनके जन्मदिवस के अवसर पर या फिर शादी की सालगिरह के अवसर पर पौधारोपण किया गया। यहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा कदम गीत गाया गया और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।
जैसा कि आप सभी को विदित है कि सबसे पहले तो आप सभी को, सभी नगरवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस तो साल में एक बार आता है, लेकिन कदम संस्था बीते 15 वर्षों से आंधी आए तूफान आए, घड़ी में जैसे ही 10 बजते हम एक पौधा लगा देते हैं। कदम संस्था का ये जो कार्य है निरंतर बना हुआ है, लोगों का भी हमें सहयोग मिलता रहता है और आज शहर की मीडिया, शहर के अन्य लोग कदम संस्था का सहयोग करते आ रहे हैं। जब कदम संस्था की स्थापना 6 अप्रैल 2006 को पहली बार कदम संस्था ने पौधारोपण किया था, तो मुझे ये एहसास नहीं था कि हम ये इतने लंबे समय तक हम ये कार्यक्रम कर पाएंगे, लेकिन कदम बढ़ते गए। जैसा कि नाम कदम का अर्थ होता है का, दा और माँ। का अर्थ है कद, दा का अर्थ है दम और माँ का अर्थ है ममता। इन तीनों का संगम है कदम। तो कदम संस्था में माताएं सर्वमात्र शक्ति आप देख रहे हैं, इनका स्नेह, इनका लाड़ प्यार दुलार मिलता रहता है, सभी का सहयोग मिलता रहता है। और कदम संस्था आज 15 साल हो गए कदम को। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा सभी से निवेदन है कि पर्यावरण दिवस का आप इंतजार ना करें, हर दिन पर्यावरण दिवस है। आपको जहां भी जगह मिलती है, आप एक खुशी का पल, कदम ने तो एक माध्यम बनाया हुआ है जन्मदिन सालगिरह पे पौधा लगाने का, लेकिन हम चाहें तो हम 30 दिन पौधा लगा सकते हैं। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि जहां भी आपको भूमि बंजर जमीन दिखती है, आप पौधा लगाएं और पर्यावरण को बचाने का आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा पौधारोपण है? आज कदम संस्था के द्वारा 847वां पौधा रोपा गया। बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज सौभाग्य की बात है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कदम संस्था ने हम लोगों को पौधारोपण करने का अवसर दिया और ये संस्था लंबे कई वर्षों से इस तरह का काम करती आ रही है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहतर है। और हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग सहयोग करें इस संस्था का और इस तरह से पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण की रक्षा हम सब कर सकें। धन्यवाद। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली कदम संस्था द्वारा हर सप्ताह पौधारोपण किया जाता है। आज रविवार होने की वजह से पौधारोपण किया गया, साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय से रन फॉर नेचर का आयोजन किया गया। दरअसल पर्यावरण दिवस को मनाते हुए ये दौड़ आयोजित की गई, जो कि उत्कृष्ट विद्यालय से शुरू हुई और बस स्टैंड पर जाकर ये रन ख़त्म हुई। इसमें बड़ी संख्या में हर उम्र के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय से रन फॉर नेचर का आयोजन किया गया। दरअसल ये दौड़ उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान से शुरू हुई, जो कि बस स्टैंड पर पहुंचकर समाप्त हुई। इसमें हर उम्र के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए आज ये रन फॉर नेचर का आयोजन किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं संकल्प लेता हूं कि अपने प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रति वर्ष 10 पेड़ लगाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि पानी का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग बंद करूंगा। रन फॉर नेचर में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज उनके द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय से लेकर बस स्टैंड तक ये दौड़ लगाई गई और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के बाईपास के पास मौजूद बलराम ढाबे के सामने एक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दमोह के मिशन अस्पताल में काम करने वाली नर्स नीलम राजपूत दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। किन्हें उनने टक्कर मारी है इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पहले उन्हें दमोह जिला अस्पताल लाया गया, उसके बाद वापस उन्हें मिशन हॉस्पिटल ले जाया गया। दरअसल ये मिशन हॉस्पिटल में नर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं, इन्हें गंभीर चोटें आई हैं। दमोह के मिशन हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ये मारूताल में रहती हैं। दमोह के बाईपास पर मौजूद बलराम ढाबे के पास किसी ने उन्हें टक्कर मार दी। एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस वजह से नर्स नीलम राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पहले उन्हें दमोह जिला अस्पताल में लाया गया, उसके बाद उन्हें वापस मिशन हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको गंभीर चोटें आई हैं। किस वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन नीलम राजपूत को गंभीर चोटें आई हैं।
दमोह बाईपास पर मौजूद बलराम ढाबे के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां से गंभीर अवस्था में नर्स नीरम राजपूत को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बहरहाल उनका इलाज मिशन हॉस्पिटल में चल रहा है। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के भीलमपुर के पास आज एक वेटनरी डॉक्टर की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। डॉक्टर के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों की माने तो ये बालाकोट में वेटनरी डॉक्टर के रूप में पदस्थ हैं। बीती रात 2 लोग उनको ढूंढते हुए उनके घर पहुंचे, लेकिन जब वो नहीं मिले तो वापस उन्हीं की गाड़ी लेकर उनको ढूंढने निकले और भीलमपुर के पास उनकी लाश मिली। उनकी पत्नी का आरोप है कि जो लोग उन्हें ढूंढने आए थे उनका पैर साइलेंसर से जला हुआ है और उनके पति का पैर भी साइलेंसर से जला हुआ है। यही वजह है कि वे इस मामले में हत्या की आशंका जता रही हैं। दमोह के भीलमपुर के पास एक वेटनरी डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। दरअसल दमोह के बालाकोट में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर जसवंत सिंह टेकाम की भीलमपुर में गंभीर अवस्था में लाश मिली है। जसवंत की पत्नी का आरोप है कि गांव के 2 लोग उनके घर आए थे और डॉक्टर जसवंत सिंह को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब वो नहीं मिले तो उन्हीं की गाड़ी लेकर वे गांव में दूसरी जगह उनको ढूंढने निकले और जब नहीं मिले तो वापस आकर उन्होंने गाड़ी रख दी। उसमें गाड़ी चलाने वाले का पैर साइलेंसर से जला हुआ था। वहीं जब जसवंत की लाश मिली तो उसका पैर भी जला हुआ था। यही वजह है कि जसवंत की पत्नी द्वारा आरोप लगाया गया है कि जसवंत की हत्या कर दी गई है। बहरहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। में आपका क्या हो गया है? हमारा बंदना से टेकाम नाम है। हमारा आदमी घूमने के लिए निकला है। फिर एक आदमी आया, बोला कल सा डॉक्टर साहब कहाँ गए? हमने कि घूमने के लिए गए। फिर हमारे आदमी के लाने में ढूंढने लग गए कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उन्हें पूरा गांव ढूंढ लाओ, पूरे गांव ढूंढ के वे दोबारा आए कि अल्लाह डॉक्टर साहब हमें नहीं मिले। फिर हमारी गाड़ी लेके चौरई गए ढूंढबे, बे चौरई गए, भीलमपुर गए ढूंढबे। जमुनिया लोग बताई हमारा वे लौट के जो आदमी के पैसा लाए थे जे हैं, तो जे जो वो आदमी दोबारा घर नहीं गए। हमारे गाड़ी चला रहा तो जो आदमी घर गए दोबारा हमारी गाड़ी रखबे कि अल्लाह हम जमुनिया लोग आए हमें जो मिले नहीं हैं। तो हमने कछू ने कही, हमने कही कि अब आ जाए हैं। फिर वो जो न गाड़ी रखबे अब हमारे लाने अपना पाँव बताऊँ लगो कल लो के हम पाँव जल गो साइलेंसर में, सो हमें दवाई करवा के आया हैं। तो साहब आज हमने अपने आदमी को पाँव देखो जलो, वो सही पाँव उसको जलो, वहाँ सही हमारे आदमी को जलो। तो हमारे आदमी को पाँव काय में जल सकत? ना गाड़ी लाए तो ना कछु पैदल है। तो हमारा आदमी घूमबे निकलो तो नहीं ना मारो कहा हमारे आदमी हो। क्या नाम है आपके पति का? क्या नाम है आपके पति का? हमारे पति का जसवंत सिंह टेकाम। क्या करते हैं ये? जे डॉक्टर ढोरों के साला। कहाँ पर पदस्थ थे? बालाकोट। आज क्या हुआ उनके साथ? तो आज उनके साथ ये हुआ है, घूमने के लिए निकले थे तो भीलमपुर में उनकी लाश मिली, मरे मिले हमें। आप लोगों को सूचना किसने दी? हमारे लिए सूचना वहीं बाजू में और रहते हैं लोग, बे दमोह आए रहे हैं बे, तो जे एम्बुलेंस खड़ी रही है तो बे ऐसे उठा कर धरत रहे हैं। तो उनने मना करते कि नहीं तुम अब न ले जाओ, हम उनकी बाइक खुलवा कर ला रहे हैं। तो हमारा ने बे 5 बजे गए ले बुलावे हों कल बाई कल भीलमपुर लो चलो। हमने की क्या बात है बताओ? तो कल वहाँ डॉक्टर साहब तो भीलमपुर में बैठे हैं, हमें लड़ पड़े हैं एक जनों से। हमें पूरी बात उनने बताई नहीं है। अब ऐसे न बता रहे हैं कि कोई खबर। हम ही आए तो हमने एम्बुलेंस दिखानी, सो हम आज घबरा गए। फिर हम एम्बुलेंस पर चढ़े, पुलिस वालों से हमने ये पूछी कि हमारे आदमी की लाश उठाई तुमने कहाँ से, कहाँ मिली हमारे आदमी की लाश? तो उनने बोली कि स्कूल के पीछे ये पेड़ के नीचे मिली, हमें रोड के बगल में। वेटनरी डॉक्टर जसवंत टेकाम की पत्नी की माने तो उनके द्वारा गांव के कुछ लोगों से पैसे लिए गए थे। वही 2 लोग उनको लगातार परेशान कर रहे थे और वही 2 लोग उनको ढूंढने आए थे, लेकिन जब वो नहीं मिले तो गाड़ी वापस रखकर चले गए। लेकिन पैर जले होने की वजह से पत्नी आरोप लगा रही है कि जसवंत की हत्या की गई है। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि इस घटनाक्रम की गुत्थी कब तक सुलझती है। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के ज़िला अस्पताल में आज ब्लड डोनेट करने के बाद एक व्यक्ति की हालत बिगड़ी।
जिसे वापस जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जा रहा है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के एक सदस्य द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान किया गया, लेकिन जैसे ही रक्तदान किया गया वे तुरंत ही बाहर आकर खड़े हो गए और अचानक वे चक्कर खाकर गिर गए। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स द्वारा उनका इलाज किया गया। डॉक्टर्स की माने तो थोड़ी देर उनको आराम करना चाहिए था, फिर बाहर निकलना चाहिए था। दमोह जिला अस्पताल में आज रक्तदान के बाद एक व्यक्ति की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद वापस उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जा रहा है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के एक सदस्य द्वारा दमोह जिला अस्पताल में रक्तदान किया गया। रक्तदान करने के तुरंत बाद ही वे अस्पताल के बाहर धूप में आकर खड़े हो गए। उनको चक्कर आए और वे खड़े खड़े अस्पताल के बाहर गिर गए। वहां पर मौजूद भगवती मानव कल्याण संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा उन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। इस घटनाक्रम में डॉक्टर्स की माने तो रक्तदान करने के बाद उनको कुछ देर आराम करना था, उसके बाद ही अस्पताल से बाहर निकलना था, लेकिन वे तुरंत ही अस्पताल के बाहर निकल गए। इस वजह से उनको चक्कर आ गए हैं। हालांकि उनकी हालत ठीक है, कोई और बड़ी समस्या उनको समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के गैस गोदाम के पास से बीती रात एक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक स्कूटी पर सवार 3 बच्चों को एक मवेशी ने टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे दमोह से जबलपुर रेफर किया गया है, वहीं तीसरे की हालत ठीक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गैस गोदाम के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें स्कूटी पर सवार 3 बच्चे एक मवेशी से टकरा गए थे। दमोह के गैस गोदाम के पास एक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक स्कूटी पर सवार 3 बच्चे एक मवेशी से टकरा गए, जिसमें एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, वहीं 17 साल का एक युवक और एक अन्य युवक घायल हो गया है। 17 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए दमोह से जबलपुर रेफर किया गया है। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स की माने तो ऋषि जैन और अमित प्यासी नाम के 2 युवक 3 बच्चों को दमोह जिला अस्पताल लाए थे। इसमें एक 4 साल का था, एक 12 साल का, एक 17 साल का। 4 साल के बच्चे की तो पहले ही मौत हो गई थी, वहीं एक अन्य 17 साल का युवक भी गंभीर रूप से घायल था, जिसे दमोह से जबलपुर रेफर किया गया। वहीं एक अन्य युवक जो कि पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है, उसको मामूली चोटें आई हैं। क्या स्थिति है? ये 2 लोग अमित प्यासी जी और एक ऋषि जैन जी 2 गंभीर हालत में लेके आए थे 2 बच्चों को। एक बच्चे की उम्र 4 साल की थी और एक बच्चे की 17 साल की, और एक को थोड़ी सी मामूली चोट है। 4 साल का बच्चा तो मृत अवस्था में लाया गया था, उसको सांस देने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी पूरा फेफड़ों में और गले में पूरा खून भर चुका था, तो बचाया नहीं जा सका। दूसरा बच्चा 17 साल का भी गंभीर अवस्था में, हेड इंजरी का केस है, उसका बीपी भी बहुत कम हो रहा था, उसको तुरंत रिसस्टेट किया है, ऑक्सीजन के साथ जबलपुर गंभीर अवस्था में रेफर किया गया। होपफुली सेव हो जाए। और बाकी तीसरा बच्चा तो मामूली चोट। क्या बताया सर, क्या कहा? इनका शायद नवजागृति की स्कूल के पास कहीं एक्सीडेंट हुआ है, बाकी पूरी जानकारी। क्या नाम है इनके बच्चों के? एक का शायद राम शर्मा है और दूसरे बच्चे का, छोटे बच्चे का सीनू नाम है। किस चीज़ से टकराने की जानकारी? ऐसा अभी कुछ नहीं बताया, एक्सीडेंट केस बताया, क्योंकि जो लाए गए हैं वो बोला कि वो रास्ते में पड़े मिले हैं, उनको भी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। क्या नाम लिखते सर आप? इनका आप क्या नाम लिखते? मैं डॉक्टर सुनील। घटना दमोह के गैस गोदाम के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि एक मवेशी से इन तीनों की टक्कर हुई, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 घायल हो गए हैं। नरेंद्र रेठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। वन विभाग द्वारा दमोह के सिग्रामपुर में आज वृक्षारोपण किया गया। डीएफओ MS उइके द्वारा यहां पर सिग्रामपुर इलाके में पहुंचकर वृक्षारोपण किया गया। दरअसल आज इनके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसी के चलते यहां पर वृक्षारोपण किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग द्वारा दमोह के सिग्रामपुर में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान DFO MS उइके की भी मौजूदगी रही। सिग्रामपुर में आज वन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और उनके द्वारा यहां पर वृक्षारोपण किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर दमोह के DFO MS उइके द्वारा दमोह के सिग्रामपुर में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान वन विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रही। नरेंद्र रेठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक आज दमोह पहुंचे।
जबलपुर से पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी दमोह पहुंचे। उन्होंने वार्ड पार्षदों के दावेदारों के आवेदन लिए। उन्होंने कहा कि एक कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद जो भी होगा टिकटों की घोषणा की जाएगी। आज यहां पर बड़ी संख्या में दावेदार पहुंचे, उनके द्वारा अपनी दावेदारी पर्यवेक्षक के सामने प्रस्तुत की गई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक आज दमोह पहुंचे। दरअसल जबलपुर के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी पर्यवेक्षक के रूप में दमोह पहुंचे। वे जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे। यहां पर पार्षद पद के दावेदारों द्वारा उन्हें आवेदन दिए गए, जिसके बाद रायशुमारी की गई। वहीं पर्यवेक्षक नीलेश अवस्थी का कहना यह है कि चुनाव समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी, उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव आने ही वाले हैं, जिसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। आज कांग्रेस के पर्यवेक्षक दमोह पहुंचे और यहां पर उनके द्वारा सभी उपस्थित लोगों से रायशुमारी की गई। हमारे माननीय मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने मुझे पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ पर भेजा है। पूर्व में भी मैं पर्यवेक्षक के तौर पे आया था, लेकिन चुनाव निरस्त होने के कारण माननीय हमारे कमलनाथ जी ने फिर से मुझे जिम्मेदारी दी है यहाँ पर। और आज हमने सभी 39 वार्डों के जो आवेदन आए हैं उनको लिया है और इसके बाद समन्वय समिति की बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय किया जाएगा। निर्णय किस प्रकार के लेंगे? निर्णय सिर्फ जनता की जो चाहत होगी और जिसके प्रति जनता अपने आप मत देगी उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और हमारा सिर्फ ध्येय है कि जीतने वाले ही प्रत्याशी को मौका दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अभी कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की है, कांग्रेस को प्रासंगिक बताया। क्या बताया? प्रासंगिक बताया, जिसके पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो नगर पालिका में उम्मीदवारों को कहा सकता है। मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि समय सब दिखाता है, क्योंकि समय उनका चल रहा है इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास वो इतिहास है जिनने इस देश को आज़ादी दिलाई है। कितने स्वतंत्र संग्राम सेनानी एक भी बता दें उनके कोई जिनने आज़ादी के लिए कुछ किया हो। और निश्चित तौर पे चुनाव चल रहे हैं संगठन के, बहुत जल्दी सब सामने आ जाएगा। बाकी आज एक सबसे बड़ी पार्टी संघर्ष कर रही है पूरे देश में। संघर्ष कर रही है, आप ये इससे मत सोचिए संघर्ष कर रही, समय की बात है। आने वाला 2018 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी यहाँ पर, और किस तरह से कब्जा किया गया, किस तरह से पैसे और धनबल का काम किया गया, बनी बनाई जनता की सरकार को उखाड़ फेंका। इससे लोगों के सामने सब कुछ है। और 2023 में आप देखिएगा कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कम से कम 170-75 सीटें आएंगी कांग्रेस की। इसमें बीजेपी के साथ साथ में जो नगर पालिका में है, इस बात की लत है जो आप पार्टी के मुकाबले में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आपका मुकाबला? मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि उपचुनाव में हमारे दमोह क्षेत्र की जनता ने जो हमारे विधायक माननीय टंडन जी को आशीर्वाद दिया, एक तरफ पूरी सरकार और एक तरफ दमोह की जनता ने देखा है कि किस तरह से यहाँ के विधायक जी ने, कांग्रेस के जो विधायक थे उनने धोखा दिया। और आज वो दमोह की जनता को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि उनने वो चीज़ करके दिखाई है कि आने वाला भविष्य कम से कम सही रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के तुरंत बाद ही नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज कांग्रेस के पर्यवेक्षक दमोह पहुंचे, उनके द्वारा पार्षद पद के प्रत्याशियों के आवेदन लिए गए और रायशुमारी की गई। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ेंगे आदमी का फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ विधिवत समापन। पथरिया फाटक पर रंगदारी वसूली को लेकर एक परिवार के साथ हुई मारपीट, जिला अस्पताल में दाखिल। सुभाष कॉलोनी में दोस्तों के बीच हुआ विवाद पहुंचा बड़ों तक। एक दोस्त के पिता के ऊपर किया गया हमला। और वेटनरी डॉक्टर की मिली भीलमपुर में लाश, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। ये है दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।